जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, हम सबकी लाइफ में कभी ना कभी ऐसी सिचुएशन आती है जब सब कुछ ठीक होते हुए भी मन अंदर से परेशान रहता है। कभी घर की समस्या, कभी काम का प्रेशर, कभी कोई उलझन जो खत्म होने का नाम ही नहीं लेती। और कई बार तो ऐसा लगता है कि हम जितनी भी कोशिश कर लें पर वो समस्या बढ़ती ही चली जा रही है। आज का ये अध्याय उन्हीं परिस्थितियों के लिए है जो हमें सिखाएगा कि जब चारों तरफ रास्ते बंद हो तो भी एक रास्ता है, वो है माँ का रास्ता, गुरुजी का रास्ता, जो आपको सीधा आपकी समस्या से बाहर निकाल लेगा और आपके मन को शांत करेगा। अगर मन शांत होता है ना संगत जी, तो सारी सफलता अपने आप ही मिलनी शुरू हो जाती है। अगर आपके जीवन में भी कोई ऐसी परेशानी है जो बार बार आपको सोचने पर मजबूर करती है, तो ये अध्याय आपके लिए बहुत खास है। इसको आप रोज पढ़ना शुरू कीजिए या रोज सुनना शुरू कीजिए, आपकी प्रॉब्लम्स सॉल्व होनी शुरू हो जाएंगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। चलिए पहले करते हैं गुरु जी से प्रार्थना और उसके बाद करेंगे माँ की आराधना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। हे गुरु जी, आपके चरणों में कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि वंदन, कोटि कोटि आभार। हे गुरु जी, आपकी कृपा से मुझे ये जीवन का नया दिन मिला। मुझे ऐसी शक्ति दो कि आज के इस दिन को मैं अच्छा दिन बना सकूं। हे गुरु जी, मुझे ऐसी शक्ति दो कि आज के इस दिन को मैं अच्छा दिन बना सकूं। हे गुरु जी, मुझे ऐसी शक्ति दो कि आज के इस दिन को मैं अच्छा दिन बना सकूं। हे गुरु जी, मुझे ऐसी शक्ति दो कि आज के इस दिन को मैं अच्छा दिन बना सकूं। हे गुरु जी, मुझे इतना समर्थ बना दो कि मैं सहज, शांत, सकारात्मक जीवन जी सकूं। हे गुरु जी, मुझे इतना समर्थ बना दो कि मैं सहज, शांत और सकारात्मक जीवन जी सकूं। हे गुरु जी, मुझ में इतना संयम ला दो कि मैं भावनाओं पर नियंत्रण रख सकूं। हे गुरु जी, मुझ में इतना संयम ला दो कि मैं भावनाओं पर नियंत्रण रख सकूं। हे गुरु जी, मुझ में इतना संयम ला दो कि मैं भावनाओं पर नियंत्रण रख सकूं। हे गुरु जी, मुझ में इतनी स्थिरता ला दो कि मैं अपने पथ पर अडिग रह सकूं। हे गुरु जी, मुझ में इतनी स्थिरता ला दो कि मैं अपने पथ पर अडिग रह सकूं। हे गुरु जी, मुझ में ऐसा संकल्प जगा दो कि मैं अपने लक्ष्य की ओर बढ़ता चलूं। हे गुरु जी, मुझ में ऐसा संकल्प जगा दो कि मैं अपने लक्ष्य की ओर बढ़ता चलूं। हे गुरु जी, मुझ में इतना संतोष भर दो कि मैं हर स्थिति में संतुष्ट और प्रसन्न रह सकूं। हे गुरु जी, मुझ में इतना संतोष भर दो कि मैं हर स्थिति में संतुष्ट और प्रसन्न रह सकूं। हे गुरु जी, मैं शांत रहूं, मैं सहज रहूं, मैं प्रसन्न रहूं, मैं संतुष्ट रहूं, मैं पवित्र रहूं, मैं शांत रहूं, मैं प्रसन्न रहूं, मैं पवित्र रहूं। हे गुरु जी, मुझे शांत रहना है। हे गुरु जी, मुझे शांत रहना है। हे गुरु जी, मुझे शांत रहना है। हे गुरु जी, मुझे संयम रखना है। हे गुरु जी, मुझे संयम रखना है। हे गुरु जी, मुझे सकारात्मक रहना है। हे गुरु जी, मुझे सकारात्मक रहना है। हे गुरु जी, मैं स्वस्थ हूँ। 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 हे गुरु जी, मैं शांत हूँ। हे गुरु जी, मैं शांत हूँ। हे गुरु जी, मैं शांत हूँ। हे गुरु जी, मैं शुद्ध आत्मा हूँ।
हे गुरुजी, मैं शुद्ध आत्मा हूँ। हे गुरुजी, मुझे इतनी शक्ति दो कि आज के इस पूरे दिन को मैं सहज, शांत, प्रसन्न और पवित्रता के साथ बिता सकूं। मुझे इतनी शक्ति दो कि आज के इस पूरे दिन को मैं सहज, शांत, प्रसन्न और पवित्रता के साथ बिता सकूं। आपके चरणों में कोटि कोटि वंदन। आपके चरणों में कोटि कोटि वंदन, कोटि कोटि आभार। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, आइए आज सबसे पहले माँ दुर्गा के 108 नाम को पढ़ेंगे। श्री दुर्गा स्तोत्र शतनाम स्तोत्र। शंकर जी पार्वती जी से कहते हैं, कमला ननी, अब मैं अष्टोत्तर शतनाम का वर्णन करता हूँ, सुनो। जिसके प्रसाद पाठ या श्रवण मात्र से परम साध्वी भगवती दुर्गा प्रसन्न हो जाती हैं। ओम सती साध्वी भव प्रीता भवानी भव मोचनी आर्या दुर्गा जया आध्या त्रिनेत्रा शूलधारिणी पिनाकधारिणी चित्रा चंडघंटा महातपः मनः बुद्धि अहंकारा चित्तरूपा चिता चिति सर्वमंत्रमयी सत्ता सत्यानंद स्वरूपिणी अनंता भाविनी भाव्या भव्या अभव्या सदागति शांभवी देवमाता चिंता रत्नप्रिया सर्वविद्या दक्ष कन्या दक्ष यज्ञ विनाशिनी अपर्णा अनेक वर्णा पाटला पाटलावती पट्टांबर परिधाना कल मंजीर रंजनी अमे विक्रमा क्रूरा सुंदरी सुर सुंदरी वन दुर्गा मातंगी मतंग मुनि पूजिता ब्राह्मी माहेश्वरी ऐन्द्री कौमारी वैष्णवी चामुंडा वाराही लक्ष्मी पुरुषाकृति विमला उत्कर्षिणी ज्ञाना क्रिया नित्या बुद्धिदा बहुला बहुल प्रेमा सर्व वाहन वाहना निशुंभ शुंभ हननी महिषासुर मर्दिनी मधु कैटभ हंत्री चंडमुंड विनाशिनी सर्वासुर विनाशा सर्व दानव घातिनी सर्व शास्त्रमयी सत्या सर्वास्त्र धारिणी अनेक शस्त्र हस्ता अनेकास्त्र धारिणी कुमारी एक कन्या कैशोरी युवती यति अप्रोणा प्रोणा वृद्ध माता बलप्रदा महोदरी मुक्तकेशी घोर रूपा महाबला अग्निज्वाला रौद्रमुखी कालरात्रि तपस्विनी नारायणी भद्रकाली विष्णु माया जलोदरी शिवदूती कराली अनंता परमेश्वरी कात्यायनी सावित्री प्रत्यक्षा ब्रह्मवादिनी देवी पार्वती जो प्रतिदिन दुर्गा जी के इस अष्टोत्तर शतनाम का पाठ करता है, उसके लिए तीनों लोकों में कुछ भी असाध्य नहीं है। वह धन धान्य पुत्र स्त्री घोड़ा हाथी धर्म आदि 4 पुरुषार्थ तथा अंत में सनातन मुक्ति भी प्राप्त कर लेता है। कुमारी का पूजन और देवी सुरेश्वरी का ध्यान करके पराभक्ति के साथ उसका पूजन करें, फिर अष्टोत्तर शतनाम का पाठ आरंभ करें। देवी जो ऐसा करता है उसे सब श्रेष्ठ देवताओं से भी सिद्धि प्राप्त होती है। राजा उसके दास हो जाते हैं, वह राज्य लक्ष्मी को प्राप्त कर लेता है। गोरोचन लाक्षा कुमकुम सिंदूर कपूर घी चीनी और मधु इन वस्तुओं को एकत्र करके इनसे विधि पूर्वक यंत्र लिखकर जो विधिज्ञ पुरुष सदा उस यंत्र को धारण करता है वह शिव के तुल्य हो जाता है। भौमवती अमावस्या की आधी रात में जब चंद्रमा शतभिषा नक्षत्र पर हो, उस समय इस स्तोत्र को लिखकर जो इसका पाठ करता है वह संपत्तिशाली होता है। श्री दुर्गा स्तोत्र शतनाम स्तोत्र संपूर्ण। दुर्गा कवच प्रारंभ।
महर्षि मार्कंडे जी बोले, हे पितामह, संसार में जो गुप्त हो, जो मनुष्यों की सब प्रकार से रक्षा करता हो और जो आपने किसी को आज तक बताया ना हो, वह कवच मुझे बताइए। श्री ब्रह्मा जी कहने लगे, अत्यंत गुप्त व सब प्राणियों की भलाई करने वाला कवच मुझसे सुनो। प्रथम शैलपुत्री, दूसरी ब्रह्मचारिणी, तीसरी चंद्र घंटा, चौथी कूष्मांडा, पांचवी स्कंद माता, छठी कात्यायनी, सातवीं कालरात्रि, आठवीं महागौरी तथा नवी सिद्धदात्री। यह देवी की 9 मूर्तियां हैं। यह नवदुर्गा कहलाती हैं। आग में जलता हुआ, रण में शत्रु से घिरा हुआ, विषम संकट में फंसा हुआ मनुष्य यदि दुर्गा के नाम का स्मरण करे तो उसको कभी भी हानि नहीं होती। रण में उसके लिए कुछ भी आपत्ति नहीं होती, ना ही उसे किसी प्रकार का दुख या डर होता है। हे देवी, जिसने श्रद्धा पूर्वक तुम्हारा स्मरण किया है उसकी वृद्धि होती है, और जो तुम्हारा चिंतन करते हैं उनकी तुम निस्संदेह रक्षा करने वाली हो। चामुंडा प्रेत पर, वाराही भैंसे पर, रौद्री हाथी पर, वैष्णवी गरुड़ पर अपना आसन जमाती हैं। माहेश्वरी बैल पर, कौमारी मोर पर और हाथ में कमल लिए हुए विष्णु प्रिया लक्ष्मी जी कमल के आसन पर विराजती हैं। बैल पर बैठी हुई ईश्वरी देवी ने श्वेत रूप धारण कर रखा है और सब प्रकार के आभूषणों से विभूषित ब्राह्मी देवी हंस पर बैठती हैं। और इस प्रकार ये सब देवियां सब प्रकार के योगों से युक्त और अनेक प्रकार के रत्न धारण किए हुए हैं। भक्तों की रक्षा के लिए संपूर्ण देवियां रथ में बैठी हुई तथा क्रोध में भरी हुई दिखाई देती हैं तथा चक्र, गदा, शक्ति, हल और मूसल, खेटक और तोमर, परशु तथा पाश, भाला और त्रिशूल एवं उत्तम शारंग आदि शस्त्रों को दैत्यों के नाश के लिए और भक्तों की रक्षा करने के लिए और देवताओं के कल्याण के लिए धारण किए हैं। हे महारौद्रे, अत्यंत घोर पराक्रम, महान बल और उत्साह वाली देवी, तुमको मैं नमस्कार करता हूँ। हे देवी, तुम्हारा दर्शन दुर्लभ है। आप अपने शत्रुओं के भय को बढ़ाने वाली हैं। हे जगदम्बिके, मेरी रक्षा करो। पूर्व दिशा में ऐन्द्री मेरी रक्षा करे। अग्निकोण में अग्नि शक्ति, दक्षिण में वाराही देवी, नैऋत्य कोण में खड़ग धारिणी देवी मेरी रक्षा करे। वारुणी, पश्चिम दिशा में वायु कोण में मृगवाहिनी, उत्तर में कौमारी और ईशान कोण में शूल धारिणी देवी मेरी रक्षा करे। ब्राह्मणी ऊपर की ओर से मेरी रक्षा करे और वैष्णवी देवी नीचे की ओर से मेरी रक्षा करे। और इसी प्रकार शव पर बैठी हुई चामुंडा देवी 10 दिशाओं में मेरी रक्षा करे। जया देवी आगे, विजया देवी पीछे की ओर से, अजिता बाई ओर से, अपराजिता दाहिनी ओर से मेरी रक्षा करे। उद्योतिनी देवी शिखा की रक्षा करे तथा उमा मस्तक में स्थित होकर मेरी रक्षा करे। इसी प्रकार ललाट में मालाधारी देवी रक्षा करे और यशस्विनी देवी मेरी भोग का संरक्षण करे। भोगों के मध्य भाग में त्रिनेत्रा नथनों की यम घंटा देवी रक्षा करे। नेत्रों के मध्य में शंखिनी देवी और द्वारवासिनी देवी कानों की रक्षा करे। कपोलों की कालिका देवी और कानों के मूल भाग की भगवती शांकरी रक्षा करें। सुगंधा नासिका में और चर्चिका ऊपर के होठ में, अमृतकला नीचे के होठ में सरस्वती देवी जीव की रक्षा करे और कौमारी देवी दांतों की और चंडिका कंठ प्रदेश की रक्षा करे। चित्र घंटा गले की घंटी की और महामाया तालु की रक्षा करे। कामाक्षी थोड़ी की तथा सर्वमंगला वाड़ी की रक्षा करे। भद्रकाली गर्दन की और धनुधरी पीठ के मेरुदंड की रक्षा करे। कंठ के बाहरी भाग की नील ग्रीवा और कंठ की नली की नल कुबरी रक्षा करे। दोनों कंधों की खड़गिनी और वज्रधारिणी मेरे दोनों बाहों की रक्षा करे। दंडनी दोनों हाथों की और अंबिका देवी समस्त अंगुलियों की रक्षा करे। सुलेश्वरी देवी संपूर्ण नखों की तथा कुलेश्वरी देवी मेरी कुक्षी की रक्षा करे। महादेवी दोनों स्तनों की और शोक विनाशिनी मन की रक्षा करे। ललिता देवी हृदय की तथा शूल धारिणी उदर की रक्षा करे। कामिनी देवी नाभि की तथा गुरहेश्वरी गृह स्थान की रक्षा करे। पूतना और कामिका लिंग की और महिष वाहिनी गुदा की रक्षा करे। संपूर्ण इच्छाओं को पूर्ण करने वाली महाबला देवी दोनों जंघाओं की रक्षा करे। विद्यावासिनी दोनों घुटनों की और तेजसी देवी दोनों पांवों के पृष्ठ भाग, श्रीधरी पांवों की उंगलियों की तथा तलवासिनी तलुओं की तथा दृष्टि कराली देवी नखों की, ऊर्ध्व केशनी केशों की, बागेश्वरी वाड़ी की रक्षा करे। रोमावलियों के छिद्रों की कौवेरी
और त्वचा की बागेश्वरी देवी रक्षा करे। पार्वती देवी रक्त, मज्जा, वसा, मांस, हड्डी की रक्षा करे। काल रात्रि आंतों की रक्षा करे। मुक्तेश्वरी देवी पित्त की, पद्मावती कमल कोश की, चूड़ामणि कफ की रक्षा करे। ज्वालामुखी नसों के जल की रक्षा करे। अभिधा देवी शरीर के सब जोड़ों की रक्षा करे। ब्राह्मणी मेरे वीर की, छत्रेश्वरी छाया की और धर्म धारिणी मेरे अहंकार, मन और बुद्धि की रक्षा करे। प्राण, अपान, समान, उदान और व्यान की वज्रहस्ता देवी रक्षा करे। कल्याण शोभना मेरे प्राण की रक्षा करे। रस, रूप, गंध, शब्द और स्पर्श इन विषयों का अनुभव करते समय योगिनी देवी मेरी रक्षा करे तथा मेरी सत्व गुण, रजोगुण, तमोगुण की रक्षा नारायणी देवी करे। आयु की रक्षा वाराही देवी करे। वैष्णवी धर्म की तथा चक्रिणी देवी मेरे यश, कीर्ति, लक्ष्मी, धन, विद्या की रक्षा करे। इंद्राणी मेरे शरीर की रक्षा करे और चंडिके आप मेरे पशुओं की रक्षा करिए। महालक्ष्मी मेरे पुत्रों की रक्षा करे और भैरवी मेरे पति की रक्षा करे। मेरे पथ की सुपथा तथा मार्ग की क्षेमंकरी देवी रक्षा करे। राजा के दरबार में महालक्ष्मी तथा सब ओर से व्याप्त रहने वाली विजया देवी चारों दिशाओं में मेरी रक्षा करे। जो स्थान रक्षा से रहित हो और कवच में रह गया हो उसकी पापों का नाश करने वाली जयंती देवी रक्षा करे। अपना शुभ चाहने वाले मनुष्य को बिना कवच के एक पग भी नहीं रखना चाहिए, क्योंकि कवच रखने वाला मनुष्य जहाँ जहाँ भी जाता है वहाँ वहाँ उसे धन का लाभ होता है तथा विजय प्राप्त होती है। वह जिस अभीष्ट वस्तु की इच्छा करता है वह उसको कवच के प्रभाव से अवश्य मिलता है और वह इसी संसार में महा ऐश्वर्य को प्राप्त करता है। कवचधारी मनुष्य निर्भय होता है, वह तीनों लोकों में माननीय होता है। देवी का यह कवच देवताओं के लिए भी कठिन है। जो नित्य प्रति नियम तीनों संध्याओं को श्रद्धा के साथ इसका पठन पाठन करता है उसे देव शक्ति प्राप्त होती है। वह तीनों लोकों को जीत सकता है तथा काल मृत्यु से रहित होकर 100 वर्षों तक जीवित रहता है। उसकी लूता, चर्म रोग, विस्फोटक आदि समस्त व्याधियां समूल नष्ट हो जाती है और स्थावर, जंगम तथा कृत्रिम विष को दूर कर उसका कोई भी उस पर असर नहीं होता तथा समस्त विचारक प्रयोग और इस तरह के जितने यंत्र, मंत्र, तंत्र इत्यादि होते हैं वे इस कवच के हृदय में धारण कर लेने पर नष्ट हो जाते हैं। इसके अतिरिक्त पृथ्वी पर विचरने वाले भूजल, नवजल, जलचर प्राणी, उपदेश मात्र से सिद्ध होने वाले निम्न कोटि के देवता, जन्म के साथ प्रकट होने वाले देवता, कुल देवता, कंठमाला और डाकिनी शाकिनी, अंतरिक्ष में विचरने वाले अत्यंत बलवती भयानक डाकिनियां, ग्रह, भूत, यक्ष, गंधर्व, राक्षस, ब्रह्म राक्षस, वेताल, कूष्मांड और भैरवादी अनिष्टकारक देवता भी उस मनुष्य को जिसने की हृदय में कवच धारण कर रखा है देखते ही भाग जाते हैं। इस कवच के धारण करने से मानव तेज बढ़ता है। जो मनुष्य इस कवच का पाठ करके सप्तशती चंडी का पाठ करता है उसका यश जगत में विख्यात होता है। और जब तक वन, पर्वत और कान्हा नदी इस भूमंडल पर स्थित हैं तब तक यहाँ पुत्र पौत्र आदि संतान परंपरा बनी रहती है। वे देहांत होने पर ऐसा मनुष्य परम पद को प्राप्त होता है जो देवताओं के लिए भी कठिन है और अंत में सुंदर रूप को धारण करके भगवान शंकर के साथ आनंद करता हुआ परम मोक्ष को प्राप्त होता है। अर्गला स्तोत्र प्रारंभ। मार्कंडे जी कहते हैं, जयंती, मंगला काली, भद्रकाली, कृपालिनी, दुर्गा, क्षमा, शिवा, धात्री, स्वाहा और स्वधा इन नामों से प्रसिद्ध देवी तुम्हें मैं नमस्कार करता हूँ। हे देवी तुम्हारी जय हो। प्राणियों के संपूर्ण दुख को हरने वाली, सम्य व्याप्त रहने वाली देवी तुम्हारी जय हो। काल रात्रि तुम्हें नमस्कार है। मधु और कैटभ दैत्य का वध करने वाली, ब्रह्मा को वरदान देने वाली देवी तुम्हें नमस्कार है। तो मुझे रूप दो, जय दो, यश दो, काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। महिषासुर का नाश करने वाली तथा भक्तों को सुख देने वाली देवी तुम्हें नमस्कार है। तो मुझे सुंदर स्वरूप दो, विजय दो और मेरे शत्रुओं को नष्ट करो। हे रक्त बीज का वध करने वाली, हे चंड मुंड का नाश करने वाली, तो मुझे रूप दो, जय दो, यश दो, काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। हे शुभ निशुंभ दुर्मांश राक्षस का मदन करने वाली देवी मुझको स्वरूप दो, विजय दो, यश दो, मेरे शत्रु का नाश करो। हे पूजित युगल चरण वाली देवी, हे संपूर्ण सौभाग्य प्रदान करने वाली देवी, तो मुझे रूप दो, जय दो, यश दो, काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। हे देवी तुम्हारा रूप चरित्र अमित है, तुम सब शत्रुओं का नाश करने वाली हो।
मुझे रूप दो, जय दो, यश दो, काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। पापों को दूर करने वाली चंडिके, इस संसार में जो भक्ति से तुम्हारा पूजन करते हैं उसको तुम रूप दो, विजय दो, यश दो, उनके शत्रुओं का नाश करो। रोगों का नाश करने वाली चंडिके, जो भक्ति पूर्वक तुम्हारी पूजा करते हैं उन्हें रूप दो, जय दो, यश दो, उनके काम क्रोध आदि शत्रुओं को नाश करो। हे चंडिके, जो इस संसार में भक्ति से तुम्हारी पूजा करते हैं उसको तुम विजय दो, यश दो, उसके शत्रु का नाश करो। हे देवी, मुझे सौभाग्य दो, आरोग्य दो, परम सुख दो, रूप दो, जय दो, यश दो, और मेरी शत्रुओं का, मेरे काम क्रोध का नाश करो। हे देवी, जो मुझसे बैर रखते हैं उनका नाश करो और मुझे अधिक बल प्रदान कर रूप, जय, यश दो, मेरे शत्रु का संहार करो। हे देवी, मेरा कल्याण करो और मुझे उत्तम संपत्ति प्रदान करो। रूप, जय, यश दो, काम क्रोध आदि शत्रु का नाश करो। हे देवता तथा राक्षसों के मुकुट रत्नों से स्पर्श किए हुए चरणों वाली हे देवी, हे अंबिके, मुझे स्वरूप दो, विजय दो, यश दो और मेरे शत्रु का नाश करो। और हे देवी, अपने भक्तों को विद्वान, कीर्तिवान और लक्ष्मीवान बनाओ और उन्हें रूप दो, जय दो, यश दो, उनके शत्रुओं का नाश करो। हे प्रचंड दैत्यों के अभिमान का नाश करने वाली चंडिके, मुझ शरणागत को रूप दो, जय दो, यश दो, मेरे शत्रु का नाश करो। हे चार भुजाओं वाली, हे ब्रह्मा द्वारा प्रशंसित परमेश्वरी, मुझे रूप दो, जय दो, यश दो, मेरे क्रोध आदि शत्रु का नाश करो। निरंतर भक्ति से भगवान विष्णु से सदा स्तुति की हुई अंबिके, मुझे रूप दो, जय दो, यश दो, मेरे शत्रुओं का नाश करो। हिमाचल कन्या पार्वती के भगवान शंकर से स्तुति की हुई परमेश्वरी, मुझे रूप दो, जय दो, यश दो, मेरे शत्रुओं का नाश करो। इंद्राणी के पति के द्वारा सद्भाव से पूजित होने वाली परमेश्वरी, मुझे रूप दो, जय दो, यश दो, काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। प्रचंड भुजदंड से दैत्यों के घमंड को नष्ट करने वाली, मुझे रूप दो, जय दो, यश दो, मेरे शत्रु का नाश करो। हे देवी, तुम अपने भक्तों को सदा सीम आनंद देती हो, मुझे रूप दो, जय दो, यश दो, काम क्रोध आदि शत्रु को नष्ट करो। हे देवी, मेरी इच्छा अनुसार चलने वाला सुंदर पति मुझे प्रदान करो, जो इस संसार सागर से ताड़ने वाला हो, उत्तम कुल में उत्पन्न हो। जो मनुष्य पहले इस स्त्रोत का पाठ करता है, वे सप्तशती रूपी महास्त्रोत का पाठ करता है, उसे सप्तशती की जप संख्या के समान श्रेष्ठ फल प्राप्त होता है और इसके साथ ही उसे प्रचुर धन की प्राप्ति भी होती है। कीलक स्तोत्रम प्रारंभ। महर्षि मार्कंडेय जी बोले, निर्मल ज्ञान रूपी शरीर धारण करने वाले, देवत्रय रूप दिव्य तीन नेत्र वाले, जो कल्याण प्राप्ति के हेतु तथा अपने मस्तक पर अर्धचंद्र धारण करने वाले हैं, उन भगवान शंकर को मैं नमस्कार करता हूँ। जो मनुष्य इस कीलक मंत्रों को जानता है वही पुरुष कल्याण की प्राप्ति करता है। जो मनुष्य अन्य मंत्रों को जप कर केवल सप्तशती स्त्रोत से ही देवी की स्तुति करता है, उसको इससे ही देवी की सिद्धि हो जाती है। इन्हें अपने कार्य को सिद्ध करने के लिए दूसरे किसी मंत्र की साधना करने की आवश्यकता नहीं होती। बिना जप के ही उसके उच्चाटन आदि से काम सिद्ध हो जाते हैं। लोगों के मन में ये शंका थी कि केवल सप्तशती की उपासना से तथा सप्तशती को छोड़कर अन्य मंत्रों की उपासना से भी समान रूप से कार्य सिद्ध हो जाते हैं, तब इनमें श्रेष्ठ कौन साधन है। लोगों की इस शंका को ध्यान में रखकर भगवान शंकर ने अपने आसपास आए हुए जिज्ञासुओं को समझाया कि ये सप्तशती नामक संपूर्ण स्त्रोत ही कल्याण को देने वाला है। इसके पश्चात भगवान शंकर चंडिका के सप्तशती नामक स्त्रोत को उन्होंने गुप्त कर दिया। अतः मनुष्य इसको बड़े पुण्य से प्राप्त करता है। जो मनुष्य कृष्ण पक्ष की 14 तथा अष्टमी को एकाग्रचित होकर देवी को अपना सर्वस्व समर्पित कर देता है, फिर उसे प्रसाद रूप में ग्रहण करता है, उस पर दुर्गा प्रसन्न होती है, अन्यथा नहीं। इस प्रकार का सिद्धि के प्रतिबंधक रूप कीलक के द्वारा भगवान शंकर ने इस स्त्रोत को कीलित कर रखा है। जो पुरुष इस सप्तशती को निष्कीलन करके नित्य पाठ करता है वह सिद्ध हो जाता है, वही देवों का पार्षद होता है, वह गंधर्व होता है। सर्वत्र विचरते रहने पर भी उस मनुष्य को इस संसार में कभी कोई डर नहीं होता। वह मृत्यु के वश में नहीं रहता, मरकर मोक्ष की प्राप्ति होती है। किंतु इस कीलक की विधि को जानकर ही सप्तशती स्त्रोत का पाठ करना चाहिए। जो ऐसा नहीं करते वे नष्ट हो जाते हैं। कीलन और निष्कीलन संबंधी जानकारी के पश्चात ही यह स्त्रोत निर्दोष होता है और विद्वान पुरुष इस निर्दोष स्त्रोत का ही पाठ आरंभ करते हैं। स्त्रियों में जो कुछ सौभाग्य आदि दिखाई देता है वह सब इस पाठ की ही कृपा है। इसलिए इस कल्याणकारी स्त्रोत का सदा पाठ करना चाहिए। इस स्त्रोत का शनि शनि पाठ करने से स्वल्प फल की प्राप्ति होती है, इसलिए उच्च स्वर में ही इसका पाठ करना चाहिए। जिस देवी के प्रसाद से ऐश्वर्य
सौभाग्य, आरोग्य, संपत्ति, शत्रुनाश तथा परम मोक्ष की प्राप्ति होती है, उस देवी की स्तुति मनुष्य को अवश्य करनी चाहिए। इति कीलक स्तोत्रम समाप्ता। दूसरा अध्याय, देवताओं के तेज से देवी का प्रादुर्भाव और महिषासुर की सेना का वध। महर्षि मेधा बोले, प्राचीन काल में देवताओं और असुरों में पूरे 100 वर्षों तक घोर युद्ध हुआ था। उनमें असुरों का स्वामी महिषासुर था और देवराज इंद्र देवताओं के नायक थे। इस युद्ध में देवताओं की सेना परास्त हो गई थी। इस प्रकार संपूर्ण देवताओं को जीत महिषासुर इंद्र बन बैठा था। युद्ध के पश्चात हारे हुए देवता प्रजापति श्री ब्रह्मा को साथ लेकर उस स्थान पर पहुंचे जहां की भगवान शंकर विराजमान थे। देवताओं ने अपनी हार का सारा वृत्तांत भगवान श्री विष्णु और शंकर जी से कह सुनाया। वे कहने लगे, हे प्रभु, महिषासुर सूर्य, इंद्र, अग्नि, वायु, चंद्रमा, यम, वरुण और अन्य देवताओं के सब अधिकार छीनकर सबका अधिष्ठाता स्वयं बन गया है। उसने समस्त देवताओं को स्वर्ग से निकाल दिया है। वह मनुष्यों की तरह पृथ्वी पर विचर रहे हैं। दैत्यों की सारी करतूत हमने आपको सुना दी है और आपकी शरण में इसलिए आए हैं कि आप उनके वध का कोई उपाय सोचें। देवताओं की बातें सुनकर भगवान श्री विष्णु और शंकर जी को दैत्यों पर बहुत गुस्सा आया। उनकी भौहें तन गई और आंखें लाल हो गई। गुस्से में भरे हुए भगवान विष्णु के मुख से भरा भारी तेज निकला और उसी प्रकार का तेज भगवान शंकर, ब्रह्मा और इंद्र आदि दूसरे देवताओं के मुख से प्रकट हुआ। फिर वह सारा तेज एक में मिल गया और तेज का पुंज वह ऐसे दिखता था जैसे कि ज्वाजल्यमान पर्वत हो। देवताओं ने देखा कि उस पर्वत की ज्वाला चारों ओर फैल रही थी और देवताओं के शरीर से प्रकट हुए तेज की किसी अन्य तेज से तुलना नहीं हो सकती थी। एक स्थान पर इकट्ठा होने पर वह तेज एक देवी के रूप में परिवर्तित हो गया और अपने प्रकाश से तीनों लोकों में व्याप्त जान पड़ा। वे भगवान शंकर का तेज था। उससे देवी का मुख प्रकट हुआ। यमराज के तेज से उनके सिर के बाल बने। भगवान श्री विष्णु के तेज से उनकी भुजाएं बनी। चंद्रमा के तेज से दोनों स्तन और इंद्र के तेज से जंघा और पिंडली तथा पृथ्वी के तेज से नितंब भाग बना। ब्रह्मा के तेज से दोनों चरण और सूर्य के तेज से उनकी अंगुलियां पैदा हुई और वसुओं के तेज से हाथों की उंगलियां एवं कुबेर के तेज से नासिका बनी। प्रजापति के तेज से उनके दांत और अग्नि के तेज से उनके नेत्र बने। संध्या के तेज से उनकी भौएं और वायु के तेज से उनके कान प्रकट हुए थे। इस प्रकार उस देवी का प्रादुर्भाव हुआ था। महिषासुर से पराजित देवता उस देवी को देखकर अत्यंत प्रसन्न हुए। भगवान शंकर ने अपने त्रिशूल में से एक त्रिशूल निकाल कर उस देवी को दिया और भगवान विष्णु ने अपने चक्र में से एक चक्र निकाल कर उस देवी को दिया। वरुण ने देवी को शंख भेंट दिया। अग्नि ने उसे शक्ति दी। वायु ने उसे धनुष और बाण दिए। सहस्त्र नेत्रों वाले श्री देवराज इंद्र ने उसे अपने वज्र से उत्पन्न करके वज्र दिया और ऐरावत हाथी का एक खंडा उतार कर देवी को भेंट किया। यमराज ने उसे काल दंड में से एक दंड दिया। वरुण ने उसे पाश दिया। प्रजापति ने स्फटिक की माला दी और ब्रह्मा जी ने उसे कमंडल दिया। सूर्य ने देवी को समस्त रोमों में अपनी किरणों का तेज भर दिया। काल ने उसे चमकती हुई ढाल और तलवार दी तथा उज्जवल हार और दिव्य वस्त्र उसे भेंट किए और इसके साथ ही उसने दिव्य चूड़ामणि दी। 2 कुंडल, कंकड़, उज्जवल अर्धचंद्र, बाहों के लिए बाजूबंद, चरणों के लिए नुपुर, गले के लिए सुंदर हसली और अंगुलियों के लिए रत्नों की बनी हुई अंगूठियां उसे दी। विश्वकर्मा ने उसको फरसा दिया और उसके साथ ही कई प्रकार के अस्त्र और अभेद कवच दिए और इसके अतिरिक्त उसने उसे कभी न कुम्हलाने वाले सुंदर कमलों की मालाएं भेंट दी। समुद्र ने सुंदर कमल का फूल भेंट दिया। हिमालय ने सवारी के लिए सिंह, तरह तरह के रत्न देवी को भेंट किए। यक्षराज कुबेर ने मधु से भरा हुआ पात्र और शेषनाग ने उन्हें बहुमूल्य मणियों से विभूषित नागहार भेंट किया।
इसी तरह दूसरे देवताओं ने भी उसे आभूषण और अस्त्र देकर उसका सम्मान किया। इसके पश्चात देवी ने उच्च स्वर से गर्जना की। उसके इस भयंकर नाद से आकाश गूंज उठा। देवी का वह उच्च स्वर से निकला हुआ सिंहनाद समा न सका। आकाश उसके सामने छोटा प्रतीत होने लगा। उससे बड़े जोर से प्रतिध्वनि हुई, जिससे समस्त विश्व में हलचल मच गई और समुद्र कांप उठे। पृथ्वी डोलने लगी और सबके सब पर्वत हिलने लगे। देवताओं ने उस समय प्रसन्न हो सिंह वाहिनी जगतमयी देवी से कहा, देवी तुम्हारी जय हो। इसके साथ महर्षियों ने भक्ति भाव से विनम्र होकर उनकी स्तुति की। संपूर्ण त्रिलोकी को शोक मग्न देखकर दैत्यगण अपनी सेनाओं के साथ लेकर और हथियार आदि सजाकर उठ खड़े हुए। महिषासुर के क्रोध की कोई सीमा नहीं थी। उसने क्रोध में भरकर कहा, यह सब क्या उत्पात है। फिर वह अपनी सेना के साथ उसकी ओर दौड़ा, जिस ओर से भयंकर नाद का शब्द सुनाई दिया था, और आगे पहुंचकर उसने देवी को देखा, जो कि अपनी प्रभा से तीनों लोकों को प्रकाशित कर रही थी। उसके चरणों के भार से पृथ्वी दबी जा रही थी। माथे के मुकुट से आकाश में एक रेखा सी बनी जा रही थी और उसके धनुष की टंकार से सब लोग क्षुब्ध हो रहे थे। देवी अपनी सहस्त्रों भुजाओं को संपूर्ण दिशाओं में फैलाई खड़ी थी। इसके पश्चात उनका दैत्यों के साथ युद्ध छिड़ गया और कई प्रकार के अस्त्र शस्त्रों से सब की सब दिशाएं उद्भासित होने लगी। महिषासुर की सेना का सेनापति चिक्षुर नामक एक महान असुर था। वह आगे बढ़कर देवी के साथ युद्ध करने लगा और दूसरे दैत्यों की चतुरंगिणी सेना के साथ लेकर चामर भी लड़ने लगा और 60,000 महारथियों को साथ लेकर उद्रक नामक महादैत्य आकर युद्ध करने लगा और महाहनु नामक असुर 1 करोड़ रथियों को लेकर असिलोमा नामक असुर 5 करोड़ सेनाओं को साथ लेकर युद्ध करने लगे। वाशकल नामक असुर 60 लाख असुरों के साथ युद्ध में आ डटा। विडाल नामक असुर 1 करोड़ रथियों सहित लड़ने को तैयार था। इन सब के अतिरिक्त और भी 1000 असुर हाथी और घोड़ा साथ लेकर लड़ने लगे और इन सब के पश्चात महिषासुर करोड़ों रथों, हाथियों और घोड़ों सहित वहां आकर देवी के साथ लड़ने लगा। सभी असुर तोमर, भिंदपाल, शक्ति, मूसल, खड़गों, फरसों और पट्टियों के साथ रणभूमि में देवी के साथ युद्ध करने लगे। कई शक्तियां फेंकने लगे और कोई अन्य शस्त्रादि। इसके पश्चात सबके सब दैत्य अपनी अपनी तलवारें हाथों में लेकर देवी की ओर दौड़े और उसे मार डालने का उद्योग करने लगे। मगर देवी ने क्रोध में भरकर खेल ही खेल में उनके सब अस्त्रों शस्त्रों को काट दिया। इसके पश्चात ऋषियों और देवताओं ने देवी की स्तुति आरंभ कर दी और वह प्रसन्न होकर असुरों के शरीर पर अस्त्र शस्त्रों की वर्षा करती रही। देवी का वाहन भी क्रोध में भरकर दैत्य सेना में इस प्रकार विचरने लगा जैसे कि वन में दावानल फैल रहा हो। युद्ध करती हुई देवी ने क्रोध में भर जितने श्वासों को छोड़ा वे तुरंत ही सैकड़ों हजारों गणों के रूप में परिवर्तित हो गए। फरसे, भिंदपाल, खड़ग और तथा पट्टिश इत्यादि अस्त्रों के साथ दैत्यों से युद्ध करने लगे। देवी की शक्ति से भरे हुए वे गण दैत्यों का नाश करते हुए ढोल, शंख व मृदंग आदि बजा रहे थे। तदंतर देवी ने त्रिशूल, गदा, शक्ति, खड़ग इत्यादि से सहस्त्रों असुरों को मार डाला। कितनों को घंटे की भयंकर आवाज से यमलोक पहुंचा दिया। इतने ही असुरों को उसने पास में बांधकर पृथ्वी पर घर घसीटा। कितनों को अपनी तलवारों से टुकड़े टुकड़े कर दिया और कितनों को गदा की चोट से धरती पर सुला दिया। कई दैत्य मूसल की मार से घायल होकर रक्त वमन करने लगे और कई शूल से छाती फट जाने के कारण पृथ्वी पर लेट गए और कितनों की वाड़ वर्षा से कमर टूट गई। देवताओं को पीड़ा देने वाले दैत्य कट कट कर मरने लगे। कितनों की बाहें अलग हो गईं, कितनों की ग्रीवाएं कट गईं, कितनों के सिर कट गए, भूमि पर लुढ़क गए। कितनों के शरीर बीच में से कट गए और कितनों की जंघाएं कट गईं और वे पृथ्वी पर गिर पड़े। कितने ही सिरों व पैरों के कटने पर भी भूमि पर
से उठ खड़े हुए और शस्त्र हाथ में लेकर देवी से लड़ने लगे और कई दैत्यगण भूमि में बाजों की ध्वनि के साथ नाच रहे थे। कई असुर जिनके सिर कट चुके थे बिना सिर के धड़ से ही हाथ में शस्त्र लिए हुए लड़ रहे थे। दैत्य रह रहकर ठहरो ठहरो कहते हुए देवी को युद्ध के लिए ललकार रहे थे। जहां पर यह घोर संग्राम हुआ था वहां की भूमि रथ, हाथी, घोड़े और असुरों की लाशों से भर गई थी और असुर सेना के बीच में रक्तपात होने के कारण रुधिर की नदियां बह रही थी। और इस तरह देवी ने असुरों की विशाल सेना को क्षण भर में इस तरह से नष्ट कर डाला जैसे तृण काष्ठ के बड़े समूह को अग्नि नष्ट कर डालती है। और देवी का सिंह भी गर्दन के बालों को हिलाता हुआ और बड़ा शब्द करता हुआ असुरों की शरीरों से मानो उनके प्राणों को ढूंढ रहा था। वहां देवी के गणों ने जब दैत्यों के साथ युद्ध किया तो देवताओं ने प्रसन्न होकर आकाश से उन पर पुष्प वर्षा की। संगत जी, जब भी लाइफ में कंफ्यूजन हो, जब भी लगे कि सब रुक गया है, बस एक काम करना, माँ और गुरु जी को याद कर लेना, क्योंकि जहां हमारी सोच खत्म होती है वहीं से उनकी कृपा शुरू होती है। जय गुरु जी, जय माता दी। संगत जी, अगर आपको भी हमें अपने सत्संग भेजने हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर या मेल आईडी पर आप अपने सत्संग हमें लिखकर या रिकॉर्ड कर भेज सकते हैं, जिसे मैं सभी के साथ उसे शेयर कर पाऊंगी। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिल पाएगा। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। कल शेयर करूंगी तीसरा अध्याय, तो जरूर सुने और गुरु जी और माँ का नाम लेते रहें। हो सके तो इन अध्यायों को अपनी जिंदगी का अभिन्न अंग बना लीजिए और रोज सुनिए इनको। आप सुन तो सकते ही हैं, बट अगर कर सकते हैं तो कर भी लीजिए। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।